हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे यहाँ पे एक ऐसी कंपनी की जिसका आप देखोगे यार 1500 करोड़ की सेल कर दे रही है ये। भाई ये कंपनी इतना माल बेचती है, आपके मन में क्वेश्चन होगा जब आप देखोगे इस ब्रांड को और समझोगे डिटेल को, प्राइस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ डिटेल में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। बिल्कुल बेसिक्स लेमैन वाली लैंग्वेज से चीज़ें आपको समझा रखी है, कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम, कैसे एकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखी है। इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस। जैसे आपको पता ही है भाई 24 एंड होने वाला है, और आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और साथ के साथ मैं यही कहूँगा, इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, उनसे आपने क्या कुछ सीखा। और ये ईयर एंड की प्रैक्टिस जरूर करें, मंथ एंड की प्रैक्टिस, ईयर एंड की प्रैक्टिस, और खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने अगर करेक्शन पर्सपेक्टिव से देखो तो काफ़ी करेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन हर करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। अलग अलग कंपनीज में आप देखोगे, उनके प्राइस को जब आप एनालाइज करोगे, देखोगे कि हाँ, चीज़ें स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम पे। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती है, मोमेंटम आता है, तभी आगे सवार होना है, नहीं तो दूरी बनाए रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज को आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा कि करंट चैनल में बहुत सारी वीडियोस जो है वो यहाँ पे बंद होती हुई देखने को मिल रही है। तो आपके लिए एक फॉल बैक चैनल रखा हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है चैनल पे, तो ये फॉल बैक चैनल पे काम करेंगे। इसके ऊपर जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो इसको आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें यहाँ पे इस चैनल को जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो फिर ये फॉल बैक काम आएगा। आज आज हम बात करेंगे, सबसे पहले ग्रीप्स कॉटन से कुछ सीखेंगे। आप देखोगे यार लगातार ये कंपनी जो है ऐसे सिचुएशन में भी बढ़िया पॉजिटिविटी दे रही है। तो जरा देखिए इसके चार्ट को। जैसे प्राइस बहुत कुछ बयां करता है, हम बार बार कहते हैं, और वॉल्यूम हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को बताता है। देखिए वॉल्यूम क्या बताता है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट। प्राइस भी बहुत कुछ बयां करता है। जो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली हमें सितंबर अक्टूबर से, देखिए कितने टाइम का ये पेशेंस था, और उसके बाद ज़बरदस्त नतीजा, ये इंपॉर्टेंट जोन था, और इसको भी आज इसने पार कर दिया बढ़िया वॉल्यूम के साथ। ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी को अगर हम देखें तो पहले कुछ टाइम से, यानी कि इन जोन्स से, ये लास्ट ईयर जनवरी फेब से जो है समझ रहे थे कि किस तरीके से रिएक्शन देगा। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन इसने एक ज़बरदस्त तरीके से डाउन यहाँ पे दिया, फिर वापसी देखने को मिली उसी हफ्ते में, और उसके बाद क्या मोमेंटम आपको देखने को मिला अभी रिसेंटली, है कि नहीं। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ सिखाता है। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए इनको आप पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस कहते हो। देखिए जब भी आपको देखिए कि भैया यार प्राइस तो ऊपर हायर लोज हैं, लेकिन यहाँ पे आरएसआई लोअर लोज बना रहा है टॉप पे, और कंसोलिडेशन के टाइम पे, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब पॉजिटिविटी की उम्मीद। लेकिन हम इस कंपनी को कुछ टाइम पहले, यानी कि यहाँ पे जब एक स्टार्ट हो रही थी कंसोलिडेशन, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, देखिए कैसी सिचुएशन थी। तो यहाँ कहीं जब साइकिल स्टार्ट हो गई थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन टाइम से आपके बारे में हम आपके लिए इस कंपनी को जिक्र कर रहे थे कि यार ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज जो है तैयार हो रही है। ग्रीप्स कॉटन देख रहे हो ना, ग्रीप्स कॉटन 175 कंसोलिडेशन, काफ़ी कंसोलिडेट इसने क्या, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, और उसके बाद इस जोन में ये फाइनली प्रवेश कर गया। ग्रीप्स कॉटन देख सकते हो 175 के आसपास सितंबर में जब चर्चा करी थी तो यहीं कहीं थे। उसके बाद उतार चढ़ाव, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रहा, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर और ज़बरदस्त ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो आज इस कंपनी ने, आप देखिए ये आजकल की इसी हफ्तों में कंपनी ने अपने इस इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को टच कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मैं कहूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑल दो भाई जर्नी जब स्टार्ट हुई है तो और भी आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी मैं इसको कहूँगा। लेकिन अब देखेंगे, जरा वीकली चार्ट खोल लेते हैं, और जिस कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं उसको देखते हैं। देखिए 1500 करोड़ का रेवेन्यू आपको दिख रहा है पिछले 12 महीने का। ये नंबर काफ़ी इंप्रेसिव है। कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववियर, और काम आपको पता ही होगा। अगर आपको काम नहीं पता तो ये जो शूज़ है ना, ये शूज़ बेचती है कंपनी, शूज़ बनाती है, शूज़ बेचती है। आपने जरूर इंडिया के अंदर बाटा, रिलैक्सो, इनका नाम सुना होगा। स्पोर्ट्स शूज़ की जब बात आती है, आपने बड़े बड़े ब्रांड नाइकी का सुना होगा आपने नाम, और आपने और देखिए एडिडास, नाइकी, स्केचर्स, ये सब सुने होंगे। लेकिन ये एक इंडिया का ब्रांड जो कि कैंपस, आप देखिए ये भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 1500 करोड़ का। ऑल तो दैट इज, मतलब बहुत छोटा मैं कहूँगा इन कंपैरिजन टू द बिग ब्रांड्स, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि किस
तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ 9,000 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू उधार कंपनी के ऊपर नहीं है, और इंडिया के टॉप मैं कहूँगा शूज बेचने वाली कंपनी आपको देखने को मिल रही है। रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन प्राइस कहाँ पे है? अब जरा प्राइस को देखते हैं, कैंपस के प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। पिछले कुछ टाइम में इसकी हमने काफ़ी चर्चा करी है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ रिवर्सल वाला सिचुएशन था, बट अभी तक वो एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इससे, क्योंकि जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीद है। इससे उम्मीद है, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, बट पेशेंस सही होता है। इससे उम्मीद आप देखो कहाँ पे है, आप कहोगे यार ये तो भाई डबल का लग रहा है कि नहीं है, बट उम्मीद है, उम्मीदों के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है। जैसे इन इन टाइम्स इसकी जिक्र कर रहे हैं विद दिस पूर्व निर्धारित जो लॉस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेशेंस मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन टाइम से क्यों चर्चा कर रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी वर डिस्कसिंग इस टाइम से क्यों। देखिए आप, ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था तब से, उसके बाद क्या है, आप ये देखें, ना ही ये ज़्यादा ऊपर गया ना ही ये ज़्यादा नीचे गया। तो इसने क्या किया, आपके पेशेंस को टेस्ट किया पिछले 6-8 महीने। आपने अभी रिसेंटली देखा ग्रिप्स कॉटन को देखा, उसने कितना पेशेंस आपका टेस्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग होती है पेशेंस की। पेशेंस जब टेस्ट होता है उसके बाद आप देखोगे जो ये मूव्स होते हैं वो तुरंत 1-2 हफ्ते के अंदर भी पकड़ लेते हैं, बट द मेन पार्ट इज द कंसोलिडेशन फैक्टर। वो जो कंसोलिडेशन फैक्टर निकालना होता है, अगर आप देखो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट बना है। मई में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम बना था, उससे पहले ये वॉल्यूम्स कुछ इंप्रेसिव वॉल्यूम्स बने हैं, जो कि अपने आप में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो है दर्शा रहे हैं, देख रहे हो ना। तो ये आप खुद देख सकते हो क्लियरली। जून को मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि 200 SMA ने किस तरीके से ज़बरदस्त मैं कहूँगा सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम था 29 मई का, यानी कि कोई बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप तसल्ली से देखो, जैसे मैंने आपको कहा वीकली चार्ट पे आप खुद देखो किस तरीके से मोमेंटम बैक हुआ, एंड यू कैन सी कि कैसे धीरे धीरे ये लोअर लोज जो है वो चेंज होते रहे। आप देख रहे हो ना, लोअर लोज धीरे धीरे मोमेंटम बदलता रहा और यहाँ आके मोमेंटम गेन हुआ। चीज़ें बदलती रही, स्पीड बदलती रही, मोमेंटम गेन हुआ, और अभी हम ज़्यादा दूर नहीं, यही जोन में है। कैंपस से उम्मीद होगी बड़ी, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे आप ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, फिर आगे की रणनीति कैंपस से। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखें। और रिस्क को मैनेज करने के लिए, हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क, मैनेज रिस्क करने के लिए सबसे पहले तो बात है भाई, जो फियर फैक्टर है उसको भगाना है। फियर फैक्टर कैसे भगेगा? जैसे एक बड़ा कैपिटल का साइज है, मान के चलते एक 20 लाख का कैपिटल का साइज है, आपने कहा यार मैं इस कैपिटल को 20 टुकड़ों में बांट देता हूँ। आप देखिए फंड हाउसेस, देखिए अलग अलग फंड, म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड ऑल, उनको देखोगे तो वो एक कंपनी पे नहीं होता है सारा दारोमदार उनको। अगर आप देखो, अगर आप SBI का पूरा फंड हाउस का डिटेल देखोगे तो आप देखोगे यार वो तो भाई 200-300 कंपनीज पकड़े हुए हैं अगर इक्विटी की बात करें। और अगर आप दूसरा HDFC का देखोगे, उसमें भी देखोगे आप 200-250 वो भी पकड़े हुए हैं। आप एक्सिस को देखोगे तो हर ये पूरा का पूरा वो मैनेज कर रहे हैं। उसमें कुछ स्मॉल कैप होते हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, और उसी के हिसाब से उनके एलोकेशंस वहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा रिस्क मैनेजमेंट, आपने क्या 20 लाख के कैपिटल है, कैपिटल पर आपने क्या किया भाई, कोई भी कंपनी है वो 1% से ज़्यादा उसमें एलोकेशन नहीं है आपको, कि फिर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, फिर आप बढ़ा सकते हो। लेकिन वो आपका क्या रिस्क मैनेज हो गया कि अगर एक कंपनी खत्म भी हो जाए तब भी आपका रिस्क मैनेज्ड है। और सिचुएशन पॉजिटिव आती रहती है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगेन एट द एंड फिर से हैप्पी न्यू ईयर 24 की लर्निंग्स जरूर यहाँ पे मैं कहूँगा, जो भी आपने सीखा उनको कंसोलिडेट करें, और आगे 25 में कीप लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखें, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी रखें, और अर्निंग मैं कहूँगा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। लर्निंग के लिए जो है अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट की भी अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।